नमस्ते सर। नमस्कार। क्या बताऊँ सर, मैं अपनी मजबूरी सर, मैं चाहता हूँ कि मैं सिंगर बनूँ सर। मैं सिंगर बनने के लिए सर मैं रातों दिन मेहनत किया सर, यहाँ तक कि मैं अपने गुरु से भी क्लास लिया सर, लेकिन मैं नहीं बन पा रहा था सर। मुझे ब्रेक नहीं मिल रहा था और मैं गांव देहात के रहने वाला आदमी और नहीं समझ पा रहा था कि किस तरह से कहाँ जाए ऑडिशन देने, पता नहीं चल रहा था सर। तो मैंने एक फेसबुक पर मैंने एक वीडियो बनाकर डाला था, तो एक लड़की ने मुझे मैसेंजर से यानी कॉल की। वह लड़की जो बगल में खड़ी है यही लड़की है सर। यह लड़की नेपाल का है, ये भी सिंगर बनना चाह रही थी लेकिन यह नहीं बन पा रही थी। मेरा भी कहानी ऐसा ही था, उसके पास भी सेम इसी तरह से कहानी इसका भी था सर। तो मैंने गया नेपाल में, ये लड़की भी हमको बुलाई। तो सर मैंने वहाँ पर इस लड़की को कुछ, क्योंकि मैं जितना जानता था उतना मैंने इसको बताया, लेकिन वहाँ पर सर हम लोग गलत समझ गया कि यह गलत तरह से है। लेकिन मैंने सर गलत तरह से नहीं था सर, मैं अपनी सिर्फ फ्रेंड की तरह था सर। लेकिन गांव में लोग जानबे करते हैं सर, लोग शक से देखने लगा। ये लड़की एक दिन हमको आकर बोली कि देखिए, जब हम लोग रहते हैं एक साथ तो लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, कुछ अलग अजीब तरह से बोलते हैं और कमेंट करते हैं। तो एक दिन इसका भाई आया मेरे पास, बोला कि तूने मेरी बहन के साथ छोड़ दो। तो मैंने उसका भाई को बोला, देखो तुम मेरे पास आए हो तो मैंने हमारे बहन के साथ ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ मैं उसका सिंगिंग सिखाता हूँ। वो भी सिंगर बनना चाहती है, मैं भी सिंगर बनना चाहता हूँ। लेकिन सर उसका भाई एक शब्द नहीं माना, बोला कि छोड़ दो नहीं तो तुमको बहुत बहुत मारेंगे। तो सर लेकिन वो लड़की जानी, वो लड़की आई मेरे पास, बोली कि नहीं हम लोग चलते हैं भागकर, दुनिया कुछ भी कहे लेकिन चलते हैं हम लोग भागकर और मुंबई ऑडिशन देने, और वहाँ पर हम लोग जरूर कामयाब हो जाएंगे, हम लोग बहुत अच्छा सिंगर बनेंगे। लेकिन वो लड़की के बात मानकर और यह जो बोली तो सर मेरा बात समझ में आया सर। मैंने बोला कि बहुत अच्छा कह रहा है, इसलिए कि अपने लाइफ को, अपनी किस्मत को एक बार आजमाना चाहिए। तो मैंने सर इनका बात मानकर सर मैं मुंबई पहुंचाऊं सर। तो मुंबई में आया सर, तो सारेगामा पा के मंच पर मैं हूं सर। मैं जब आया हूं तो मेरा सपना वहीं पर सर मेरा ख़त्म हो गया कि मैंने यहाँ पर आ गया। तो सर मेरा उम्मीद है कि मैं बहुत अच्छा गाना गाऊंगा और यह लड़की जो नेपाल से आई है ये भी बहुत अच्छा गाना गाएगी सर। तो आप लोगों की किस्मत मेरे हाथ में है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं सर गाने जा रहा हूँ सर। क्या मंजर है ये, क्या समा है, क्या कहानी सुन रहे हैं हम लोग। बड़े से दुआ कर रहा हूँ कि भगवान इसको अच्छा गवा दे।
इतना कह दे, टूट जाए ना लम्हा एतबार का, दे कोई सिला मेरे इंतजार का। आप लोग वीडियो में बने रहे, अभी नेक्स्ट सॉन्ग अभी आने वाला है, तो आप लोग प्लीज़ पूरा वीडियो वॉच करें। अभी नेक्स्ट सॉन्ग ये है, दिल मेरी ना सुने दिल की मैं ना सुनूं। तो ये अभी गाना स्टार्ट होने वाला है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो में बने रहे, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। जिंदगी भर भी नहीं कर पाऊंगा। कोई ऐसा इतना अच्छा कैसे गा सकता है? मुझे ना सच में ऐसा लगता है कि जब मैं ऐसे रियलिटी शोज़ पे आती हूँ, इतना टैलेंट देखते हैं हम, और आप तो मतलब मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ। आई डोंट थिंक आई एम केपेबल। ये संगीत कहाँ सीखा, कैसे सीखा, कौन सी गलियों में? क्या तुम्हारी आवाज में प्यूरिटी है, क्या सादगी है, क्या मासूमियत है? कुछ ऐसी झलकी है तुम्हारी आवाज में जो इस हिंदुस्तान को हिला देंगी। और मेरा दावा है, कौन इंडियन आइडल बनेगा पता नहीं, लेकिन इंडियन आइडल 11 तो बन चुका है तुम्हारी आवाज। इसका मतलब पता है क्या है? सनी, तुम थिएटर राउंड में आ रहे हो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching. हाय सर। हाय, नमस्ते मैडम जी। नमस्ते। क्या नाम है आपका? जी मैम, मेरा नाम सावरन एक्टर है। कहाँ से आए हो आप? मैं बहुत दूर से आया हूँ मैम। मैं क्या करूँ, मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ मैम। प्लीज मुझे मौका दीजिए मैम। अच्छा, आप क्या करते हैं? क्या करता हूँ क्या नहीं, मैं क्या बताऊँ मैम। मुझे बहुत शर्म आती है मैम मुझे बताने में। आप लोगों के बीच में जो आया हूँ, यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, आप लोग बैठे हुए हैं। मुझे बहुत शर्म आ रही है मैम, लेकिन जब आप लोग पूछ रहे हैं तो मुझे बताना पड़ेगा, मजबूरी में मुझे बताना पड़ेगा मैम। सबसे पहले है कि मैं एक छोटा सा गांव का रहने वाला हूं। मैं एक बहुत गरीब घर के हूं और मेरी माँ बकरी चराती है और मैं भी बकरी चराया करता था। एक दिन की बात है कि मेरी माँ बकरी चराया करती थी और मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैंने एक रोज़ बोला, माँ तुम बकरी मत चराओ,
मुझे चराने दो बकरी। तो मैंने बकरी चराना शुरू कर दिया और चराता था बकरी। और कभी कभी मेरी माँ भी बकरी चराया करती थी। और एक दिन की बात है कि एक आदमी आया और बहुत अच्छे आदमी थे। वो बोला, अरे भाई तुम इतने अच्छे तुम गाना गाते हो, क्यों नहीं इंडियन आइडियल में एक बार ट्राई कर लेते हो। तो मैंने उस वक्त इंडियन आइडियल के बारे में कुछ नहीं जानता था। वो मुझे लगा कि यह आदमी मुझसे मजाक कर रहा है। आप लोग जान ही रहे हैं मैम, गांव समाज में जब कोई आदमी कलाकारी क्षेत्र में जाएगा तो लोग उसे बहुत कमेंट करते हैं, बहुत हंसते हैं, कहते हैं कि यह एक पागल आदमी है। तो मैंने सोचा कि यह मुझे उल्लू बना रहा है, मुझे पागल बना रहा है। लेकिन मैं गांव के रहने वाला हूँ। लेकिन वो बोला एक बार और, अरे भाई तुम बहुत अच्छे गाते हो, क्यों नहीं तुम इंडियन आइडल में एक बार जाकर ट्राई करता है। ऑडिशन जाकर 2 सीज़न 2014 चल रहा है। तो मैंने इस चीज़ को फिर परखा, समझा, तो बहुत अच्छा लगा मैम। तो मैं आप लोगों के बीच ऑडिशन देने आया हूँ। और मैं मुंबई सीधे आया। और यहाँ पर जब मैं मुंबई आया तो मुझे सब आदमी एक ही शक्ल में नज़र आने लगा, क्योंकि मैं एक गांव के रहने वाला हूं और मुंबई इतना बड़ा शहर है। जब मैंने कुछ नहीं बुझाया तो मैंने कुछ काम धंधा करने के लिए सोचने लगा। और माँ बोलती थी, बेटे तुम कैसे हो। मैं तो काम करता था और फिर भी मैं अपनी माँ का बोलता था कि माँ मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ और बहुत अच्छे से रह रहा हूँ मैम, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। और मैं जब आया तो मेरी माँ के लिए मैं एक आप लोगों के बीच गाना गाऊंगा, जो मेरी माँ सुन रही होगी तो बहुत अच्छा लगेगा सर। यही बात है कि मैं आप लोगों के बीच आ गया हूँ। प्लीज़ मुझे एक बार मौका दीजिए। और भाई लोग आप लोग मुझे वीडियो को शेयर कीजिए, एक व्यूज मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जो कर रही हो वो मेहनत का काम है, वो ईमानदारी का काम है, वो सच्चाई का काम है, वो कला का काम है। आपको देख के मुझे लगता है कि काश मुझ में ऐसी हिम्मत होती। मेरे दिल से ये दुआ है कि आपको इस स्थिति में कभी फिर से होना ना पड़े। देखिए, एक बात तो आपको ये बात हमें बतानी पड़ेगी, और वो दिन दूर नहीं है कि लोगों का नज़रिया आपके लिए बदल जाएगा और एक सुपरस्टार के रूप में आपको दुनिया ज़रूर देखेगी, बिकॉज इंडियन आइडल ने आपको वो मंच दिया। आपका जो सपना है, अगर आप सच्ची मन से देते हैं वो सपना और आप उतने काबिल हैं वो सपना देखने के, तो डेफिनेटली हम आपको आगे लेके जाएंगे। ये पक्का वादा है। अगर आप डिजर्व करते हैं तो क्या गाना गाने वाले हैं? मैं जो गाना गाने जा रहा हूँ सर, बहुत दर्द भरी गाना है सर। आज ये जो गाना सुनेंगे वो भी रो पड़ेंगे सर। आप लोग भी इस गाने को सुनकर सर रो पड़िएगा सर। पूरे देश रो पड़ेगा सर। प्लीज़ सर मेरे वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा सर। पूरे हिंदुस्तान रोएगा सर। क्या बात है, ब्यूटीफुल सॉन्ग। चलिए जरूर सुनते हैं। ओके सर। कम ऑन ब्रदर, गुड लक। कि तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। और क्या बोलू बाबू, खाली हाथ आया है तो खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है तो खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही पाएगा। खाली हाथ आया है तो खाली हाथ आया है तो खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है तो खाली हाथ जाएगा। वाह, क्या बात।
सभी से जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ता है। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ता है। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ता है। क्यों? जब तक सांस है तभी तक रिश्ता है। सांस खत्म तो घर से उठाकर इस शमशान में जलाया जाता है। इसी अयोध्या धाम में अपने शरीर को मिट्टी के साथ साथ आग में गंगा जी के सहारे प्रवाहित किया जाता है। इसीलिए कहते हैं जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ता है। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ता है। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ता है। हम जानते हैं कि कब है कब नहीं कोई नहीं जानता है। और कहना है बस एक ही चीज कहेंगे इसमें, जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ता है। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ता है। और सांस छूट जाएगा सांस छूट जाएगा, सांस छूट जाएगा, रिश्ता टूट जाएगा। सांस छूट जाएगा, रिश्ता टूट जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है तू, खाली हाथ आया तू, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है तू, खाली हाथ जाएगा। सभी लोगों से बना के क्यों बिगाड़ा रे, बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा। हो परवाले, हो परवाले, हो परवाले, हो जितने लोग हैं जो आपस में लड़ाई करते हैं उनके लिए बस एक ही चीज कहेंगे, जो लोग एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं, दोस्त न समझते हैं, तो एक बात हमारी याद रखिएगा कि अगर हम दोस्त नहीं बना सकते तो दुश्मन बनाने का भी मुझे कोई भूल नहीं है ना रुपेश भैया? कहेंगे बस एक ही बात आप लोगों से। रुपेश भाई कुछ बोलेंगे आप? एक ही बात कहेंगे जी 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 आइए कि जमी पे आए हैं जमी पे देख लेते हैं। वाह वाह, कि जमी पे आए हैं जमी पे देख लेते हैं। जी जी चलो हम भी आज बुलंदी से उतर कर देख लेते हैं। कि जमी पे आए हैं जमी पे देख लेते हैं, चलो हम भी आज बुलंदी से उतर कर देख लेते हैं। अरे जो कहते थे कि तुम पर और तुम्हारे लिए जान दे देंगे, चलो हम उन दोस्तों को आजमा कर देख लेते हैं। क्या बात आज की दुनिया रुपेश भैया बहुत अलग हो चुकी है। घर में जब पत्नी आती है तो माता पिता को लाठीचार्ज होना शुरू हो जाता है। बस एक लड़की एक घर को अगर चाहे तो संवार सकती है, चाहे तो बर्बाद कर सकती है। इसलिए कभी भी अपने माता पिता का दिल न दुखाइए, कभी नहीं, कभी अपने चाहने वालों को न सताइए। जिसे अपने माता पिता से तनिक भी प्यार नहीं है, जी जी जी, जिन्हें अपने माता पिता से तनिक भी प्यार नहीं है, उन्हें इस दुनिया में जीने का अधिकार नहीं। क्या बात है, जियो मेरे भाई।
सबके जख्मों पर रखा हर समय मरहम। तूने सबके जख्मों पर रखा हर समय मरहम। तूने सबके जख्मों पर रखा हर समय मरहम। और क्या बात मरने के तुझको, बात मरने के तुझको कोई रख न पाएगा। बात मरने के तुझको कोई रख न पाएगा। तूने जो कमाया, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है और तूने सबके जख्मों पर रखा हर समय। बात मरने के क्योंकि बस एक ही चीज कहेंगे कि बाद मरने के तुझको, बाद मरने के तुझको पैसा न लेके जाएगा। बाद मरने के तुझको पैसा लेके जाएगा। तूने जो कमाया, तूने जो कमाया, तूने जो कमाया वो दूसरा सभी लोगों से, जितने लोग आज जागरण मंडली में उपस्थित हुए अयोध्या धाम की धरती पर, उन सभी से बस एक ही बात कहेंगे हम, छोड़ेंगे न हम तेरा साथ साथी मरते दम तक। छोड़ेंगे न हम तेरा मरते दम अगले इसी में कहेंगे जितने लोग हैं चौगुन में आएंगे, चौगुन में कहेंगे जितने लोग हैं जो अपने माता पिता से प्यार करते हैं, भगवान ईश्वर से प्यार करते हैं, अपने जिंदगी को माता पिता भगवान गंगा मैया के प्रति समर्पित कर चुके हैं, वो लोग जहाँ जहाँ जो बैठे हैं अपने अपने मुंह से केवल एक ही चीज बोलना है, राम राम बोलो राम। क्योंकि अंतिम यात्रा में भी राम नाम सत्य होता है। इसलिए बस एक ही बात कहना है सभी लोगों से, जिनको जिनको भगवान ने सुंदर सुंदर मुख दिए, कहना है राम राम बोलो राम, राम राम बोलो राम। साथ लाया था तू यही लेके जाएगा। आप सब लोग कि यही साथ लाया था तू, राम राम सत्य है, सबको यही कहते हैं कि यही लेके जाएगा। अगर अच्छा लगा हो भजन तो जोरदार ताली भरा आशीर्वाद आप सभी से चाहेंगे। वाह क्या बात है, मैया के भक्त हैं, मैया ये संगीत कहाँ सीखा, कैसे सीखा, कौन सी गलियों में, क्या तुम्हारी आवाज में प्यूरिटी है, क्या सादगी है, क्या मासूमियत है, कुछ ऐसी झलकियां तुम्हारी आवाज में जो इस हिंदुस्तान को हिला देंगी। और मेरा दावा है, कौन इंडियन आइडल बनेगा पता नहीं, लेकिन इंडियन आइडल 11 तो बन चुका है तुम्हारी आवाज। इसका मतलब पता है क्या है? सनी तुम थिएटर राउंड में आ रहे हो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the